प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृताश्रिता सूरजभान प्रयागराज से। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, प्रतिदिन मॉडल पेपर हल किया जा रहा है। प्रश्न तरंगणी का आज चतुर्थ मॉडल पेपर हल करेंगे। वैद्य जी 50 तक हम लोग हल कर लिए थे इसके पहले। आज 51 नंबर से प्रश्न हल करेंगे। आज 51 नंबर का प्रश्न क्या है? सभा पंडित इत्यत्र विग्रह कह। एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि आपको लौकिक विग्रह आता है कि नहीं, सूत्र आता है कि नहीं, किस सूत्र के अंदर कौन सा समास बन रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। क्या सभायां पंडितः होगा, क्या सभायां पंडितः होगा, क्या सभाम पंडितः होगा, क्या सभायै पंडितः होगा। बस जी आप एक सूत्र पढ़े होंगे तत्पुरुष समास में, सप्तमी सौंडे। यदि सप्तम्यंत सुबंत के साथ धूर्त आ जाए, कितव आ जाए, प्रवीण आ जाए, संवीत आ जाए, अंतर आ जाए, अधि आ जाए, पट आ जाए, पंडित आ गया ना। जब पंडित आ गया तो हमारा सप्तमी होगा। तो सप्तमी में सभा का सभायाम बनता है और पंडित तो हमारा सभायाम पंडित विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। 51 में बी वाला सही हो गया। 52 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण काकः इत्यत्र समासः वर्तते। अब कह रहे हैं कि कौन सा समास है, पूछ रहा है। अभी लौकिक विग्रह पूछा एग्जामिनर ने, अब पूछ रहा है कि भैया इसमें कौन सा समास है। क्या द्वंद्व समास होगा, क्या बहुव्रीहि समास होगा, क्या कर्मधारय होगा, क्या तृतीय तत्पुरुष होगा। देखिए भाई जी, कर्मधारय में आप पढ़े होंगे तीर्थ, ध्वांक्ष, श्राद्ध काकः और कृष्ण काकः इत्यादि जो हैं वे तत्पुरुष समास में हैं और नहीं कर्मधारय समास में हैं। तो इसका जो है हो जाएगा 52 का सी नंबर हो जाएगा कर्मधारय। इसमें द्वंद्व नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, तृतीय तत्पुरुष नहीं होगा। तो जैसे तीर्थ, ध्वांक्ष, श्राद्ध काकः, कृष्ण काकः इत्यादि सब कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा 52 में विकल्प सी सही हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, त्रिलोकी इत्यत्र कह समास। फिर से पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा समास है। क्या बहुव्रीहि समास है, क्या तत्पुरुष समास है, क्या द्वंद्व समास है, क्या द्विगु समास है। देखिए त्रिलोकी का त्रयाणाम लोकानाम समाहार लौकिक विग्रह बनता है और इसमें द्विगु समास होता है वैद्य जी। जैसे त्रिफला, त्रिरात्रम इत्यादि बनते हैं वैसे त्रिलोकी बनता है, इसमें द्विगु समास है। तो हमारा 53 में डी वाला सही हो गया उत्तर, डी फॉर दादी। 54 नंबर का प्रश्न है वैद्य जी, वधु शब्दस्य षष्ठी एक वचने यद रूपम भवति तद। तब बताइए उसके आगे क्या होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि वधु शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। क्या आपको एक वचन के रूप आते हैं वधु के? तो देखिए वैद्य जी आपको आते होंगे तो आप सुना सकते हैं जी, सुनाइए। वधू वधूं बध्वा बध्वै बध्वा बध्वा बध्वाम हे वधू। देखिए बध्वा बध्वा नहीं है वैद्य जी, वध्वा। हाँ वध्वा वह है, तो ऐसे पढ़ा जाता है, वधू वधूं वध्वा वध्वै वध्वा वध्वा वध्वां हे वधू। आप देखिए संबोधन में वधू का हे वधू बनता है, ह्रस्व उकार रहता है। तो देखिए वध्वा वध्वा आ गया, पंचमी षष्ठी एक वचन में सेम रूप बनता है समान। तो हमारा इसमें देखिए वध्वा कहीं दिख रहा है, हाँ तो ए में दिख रहा है, तो हमारा ए वाला सही हो गया। लेकिन चारों विकल्प पढ़ेंगे कभी उभयो हो जाता है, वधो वधो वधु। जैसे उसमें नहीं चलता है रुचि इत्यादि में डबल डबल बनते हैं प्रथमांत एक वचन वाले में, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो 54 में ए वाला सही है हमारा। 55 नंबर का प्रश्न है, सखी शब्दस्य पंचमी एक वचने रूपम भवति। ये पूछ रहे हैं कि फिर से देखिए एक वचन का रूप पूछ रहे हैं, आपको आता है कि नहीं आता। तो सखी शब्द जो है दीर्घ इकारांत है, ये भी पुल्लिंग है वैद्य जी। और सखी जो ह्रस्व इकार है वो भी पुल्लिंग का है। अभी लोग जान ही नहीं पाते, आपने ही मुझे बतलाया था एक दिन, कहीं पुस्तक में दिखाया था। वो संस्कृत सानिध्यम की एक पुस्तक आती है ना जी, क्या नाम है उसका? अरे मुझे तो वो रखा हूँ एक, वही है वैद्य जी, उसमें मैं देखा था व्याकरण की एक संस्कृत सानिध्यम की पुस्तक आती, बहुत अच्छी है। तो उसी में है कि सखी जो दीर्घ इकारांत है वो भी पुल्लिंग है, ह्रस्व इकारांत है वो भी पुल्लिंग है। तो उसमें रूप चलता है ना एक वचन में, सखा सखायम सख्या सखी सख्यु सख्यु सखी सखी। देखिए इसमें भी संबोधन में हे सखी बनता है, दीर्घ इकारांत है और विसर्ग के साथ है। तो देखिए क्या सखायाम होगा, सखाया होगा, क्या सख्या होगा, क्या सख्यु होगा, क्या सखिस्य होगा। देखिए 55 में हमारा उत्तर सी वाला सही हो जाएगा ना, सख्यु सख्यु बनता है पंचमी षष्ठी एक वचन में, पंचमी पूछ रहा है तो हमारा सी वाला विकल्प सही हो गया।
वह जी अब 56 नंबर का प्रश्न है। डैश डैश मतलब रिक्त स्थान है। शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत रिक्त स्थानम पूरयत। ये कह रहे हैं कि इसमें रिक्त स्थान भरिए। अलंकारों का आपको परिचय सामान्य आता है कि नहीं, तो आपको 4-6-10 तो अलंकारों का परिचय आना चाहिए। जैसे है ना, अनुप्रास है कि शब्द है कि अर्थ का है कि यमक का है। कहते हैं शब्द साम्य वैषम्येपि स्वरस्य यत रिक्त स्थानम पूरयत। देखिए ये अनुप्रास का है। अनुप्रास शब्द साम्य वैषम्येपि स्वरस्य यत, इसका अनुप्रास वाला सही हो जाएगा। देखिए अनुप्रास अलंकार में 6 का अनुप्रास वृत्तानुप्रास होता है ना, तो वृत्तानुप्रास हमारे क्रियाताजुनियम के प्रथम सर्ग में प्रथम श्लोक में आया है ना जी। श्लोकवा में, श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं शवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। इसमें वृत्तानुप्रास है। अनुप्रास का आपको उदाहरण भी बता दिए। यमक का लक्षण यही ना, अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सह पुनः श्रुति। तो ये अर्थ शब्द वाला है ये नहीं कुछ, तो दोनों को हो गया। तो हमारा 56 में बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 57 नंबर का प्रश्न है। गच्छत, गच्छत में जो तकार है वो हलंत है वज्जी। ये शब्द से रूपम नास्ति, ये कह रहे हैं कि रूप नहीं है। क्या गच्छतः नहीं होगा, क्या गच्छतान नहीं होगा, क्या गच्छता नहीं होगा, क्या गच्छतो नहीं होगा। देखिए इसमें नहीं पूछ रहा, गच्छतो भी बनता है, गच्छता गच्छता सब बनते हैं, लेकिन वज्जी गच्छतान नहीं बनता रूप जी। आप शब्द रूप धातु रूप पढ़िए, यही बारीकियाँ पकड़िए। तो हमारा 57 में बी वाला विकल्प नहीं होगा, तो यही पूछ रहा कि नहीं होगा, यही वाला सही हो गया। तो 57 में बी वाला विकल्प सही हो गया। 58 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखितेषु स्त्रीलिंग शब्द नास्ति, कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है। क्या चमू नहीं है, क्या ग्लानि नहीं है, क्या रज्जु नहीं है, क्या वग्नि नहीं है। देखिए चमू रज्जु ग्लानि इत्यादि ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं वज्जी, और जो वग्नि है ये नहीं है। तो हमारा 3 पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, वग्नि नहीं है, तो यही वाला विकल्प सही हो गया। 58 का डी वाला सही हो गया। आइए 59 नंबर का प्रश्न। राजन शब्दस्य राज्ञ इति रूपम कुत्र भवति। द्वितीयायां मतलब द्वितीयायां पंचम्यां षष्ठ्यां उपयुक्त सर्वम सर्वत्र। देखिए भाई जी जो राज्ञ रूप बनता है 3 जगह बनता है। कहाँ कहाँ बनता है जानते हैं आप जी। देखिए 1 2 के पावर 3 में बनता है, 1 5 के पावर 1 में, 6 के पावर 1 में चलता है ना। राजा राजानव राजानः राजानम राजानव राज्ञ है, और पंचमी षष्ठी में राज्ञ राज्ञ बनता है। तो 59 नंबर का प्रश्न है वज्जी। राजन शब्दस्य राज्ञ इति रूपम कुत्र भवति। तो राज्ञ शब्द कहाँ कहाँ बनता है, क्या द्वितीय में बनता है, क्या पंचमी में बनता है, क्या षष्ठी में बनता है, क्या उपयुक्त सर्वम। देखिए राज्ञ शब्द 1 के पावर और 2 के पावर 3 में, 5 के पावर 1, 6 के पावर 1 अर्थात द्वितीय के बहुवचन में, पंचमी के एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में बनता है। तो उपयुक्त सर्वम हो जाएगा। देखिए ऐसे चलता है ना, राजा राजानव राजानः राजानम राजानव राज्ञ, और पंचमी षष्ठी में राज्ञ राज्ञ बनता है, तो सभी में बनता है। तो हमारा 59 में डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। आइए 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हन धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुषैक एक वचने रूपम किम। ये पूछ रहे हैं कि मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। क्या हंसी होगा, क्या जही होगा, क्या हंती होगा, क्या हन्या होगा। देखिए जही होगा। देखिए हन धातु का रूप आपको याद होगा ना, जी। तो जय हतम हत बनता है ना, जी। और प्रथम पुरुष एक वचन में और मध्यम पुरुष एक वचन में हतात हतात बनता है। तो जही वाला दिया, तो विकल्प 60 का बी वाला सही हो गया। 61 नंबर का प्रश्न है। गम धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुषैक एक वचन रूपम भवति। ये पूछ रहे हैं कि लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा रूप है। क्या गच्छतात होगा, क्या गम्यत होगा, क्या गच्छेत होगा, क्या गच्छत होगा। देखिए वो जी गच्छत जो बनता है वो लोट लकार एवं थ्री में बनता है, अर्थात मध्यम पुरुष बहुवचन में बनता है। और जो गच्छेत है वो विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन बनता है। और जो गच्छतात है ना, ये विकल्प से बनता है, किसमें, मध्यम पुरुष एक वचन में। तो यही वाला उत्तर सही है। और गच्छ भी बनता है ना, गच्छ गच्छतम गच्छत, विकल्प से गच्छात बनता है, अब गम्यत नहीं बनता। तो हमारा 61 में ए वाला विकल्प सही हो गया। 62 नंबर का प्रश्न है। सेव धातु लिट लकार मध्यम पुरुषैक एक वचने किम रूपम भवति। ये पूछ रहे हैं सेव धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा। ये मोहन का पूछ रहे हैं। क्या सेविष्य से होगा,
क्या सेविष्यसे होगा, क्या सेविष्यसि होगा, क्या सेविष्यसि होगा। देखिए भाई जी, जब लिट लकार होता है ना तो उसमें अक्सर आपको देखने को मिलेगा मूर्धन्य शकार। जी तो देखिए आपको याद होगा तो आप बी वाला उत्तर सही लगाएंगे, सेविष्यसे। ए वाला सही है। दो ए और डी वैसे कट गया, बचा बी और सी। आपको याद होगा तो बी वाला सही कर ले जाएंगे। 62 का बी वाला उत्तर सही है। 63 नंबर का प्रश्न है भाई जी, दा धातु दत्तात् इति रूपम कस्य लकारस्य कस्य पुरुषस्य च अस्ति। मतलब ये पूछ रहे कहाँ का है दत्तात्। जी देखिए क्या लोट लकारस्य मध्यम पुरुषैक एक वचन का है। पढ़ लीजिए आप, दत्तात् दत्तम दत्त, ये तो बनता है। क्या विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुषैक एक वचनम, वह जी इसमें तो नहीं बनता यार। लोट लकारस्य अन्य पुरुषैक एक वचन, अन्य प्रथम पुरुष में दत्तात् दत्ताम ददतु बनता है ना। जी तो हमारा ए और सी वाला सही है। विकल्प में दिया हुआ है डी में ए एवं सी उभयो, तो हमारा 63 में डी वाला विकल्प सही है। देखिए धातु रूप आपको पढ़ना होगा, जी ये अभ्यास से ही आएगा। आप सोचे कि हम कहीं से ऐसे देख करके याद कर लें तो याद होने वाला नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, वाचन करना पड़ेगा। तो है ना दत्तु, इसलिए यहाँ बताया गया कि देखिए एक आता है ना दत्ताम दत्तात दत्ताम ददतु। आप उसमें उत्तर रामचरितम में पढ़े होंगे, ददतु आया ना तो प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आप प्रथम पुरुष एक वचन न समझ ले, ऐसे ददत ही आया है लटलकार में जी। हाँ तो आया है ना उत्तर रामचरित में। एक श्लोक वो कहती है वासंती कहती है ना हरिणी छंद में, ददतु तरवः पुष्पै अर्घ्यं फलैश्च मधुस्युतः स्फुटित कमलामोद प्राया प्रवान्तु वनानिला कलं विरलं व्रजत् कण्ठाक्वडन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। ये उत्तरम चरित में आपसे ही पूछ ले कि ददतु तरवा पुष्पै अर्घम फलैश्च मधुच्युत, पहला लाइन दे दे ददतु में कौन सा लकार है कौन सा वचन है, फंस जाएंगे। इसलिए मैंने आपको वहाँ पर भी अवगत करा दिया जी। तो 63 में डी वाला हमारा विकल्प सही हो गया। 64 में देखिए, क्री धातु लंग लकारस्य उत्तम पुरुष द्विवचनस्य रूपम किम। ये पूछ रहे हैं लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप क्या हो गया। क्या अकरवाव होगा, क्या अपूर्व होगा, क्या अकरवाव होगा। ये तो वैसे अटपटा लग रहा है सी वाला। क्या उपयुक्त सर्वनाम, जब सी वाला अटपटा लग रहा है तो सभी होंगे नहीं। अब बचे दो, अकरवाव बनता ही नहीं, अपूर्व बनता है। तो हमारा जो है 64 में बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप देखिए बच्ची धातु रूप पढ़ेंगे तो आप सट से सही कर ले जाएंगे। यदि नहीं किए तो आपको चारों अटपटा ही लगेगा, चारों उत्तर सही लगेंगे। तो आप उपयुक्त सर्वम लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, तलाश मुँह बा देंगे जी। तो आर के सर कहते हैं कि धातु रूप पढ़िए, पजामा नाड़ा उनके यहाँ जा करके रविवार पढ़ा करिए आप। ठीक जी। तो 64 में हमारा विकल्प भी सही हो गया। 65 में देखिए, प्रत्यासीदति इत्यत्र धातु उपसर्गयो कौ। ये पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा धातु है कौन सा उपसर्ग है। क्या प्रत्यय प्लस सीध है, क्या प्रति प्लस आस है, क्या प्र प्लस त्यास है, क्या प्रति आंग सद है। देखिए आप जब पढ़े होंगे टिप्पणी तो सही कर ले जाएंगे। प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक सद धातु से प्रत्यासीदति बनता है। तो हमारा 65 में डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 66 नंबर का प्रश्न है, विद्या रिक्त स्थान शोभते रिक्त स्थानम पूर्यत। क्या सत्यम, क्या सत्येन, क्या सत्यस्य, क्या सत्य। देखिए विद्या सत्येन शोभते जी, सत्य के द्वारा शोभ मतलब शोभ तृतीया का है, तो यही वाला सही हो जाएगा 66 का बी वाला विकल्प। तो हमारा 66 में भी सही हो गया। सत्यम होगा नहीं, सत्य से यहाँ बैठेगा नहीं, सत्य भी नहीं बैठेगा, तो सत्येन शोभते होगा। 67 नंबर का प्रश्न है, वह और तुम पढ़ते हो, वह और तुम पढ़ते हो। देखिए हर बार पूछ रहा है एक अनुवाद या दो अनुवाद, आपको समान अनुवाद आना चाहिए। देखिए होली और दीपावली दशहरा को आप पढ़ेंगे तो आप अनुवाद सही नहीं कर पाएंगे, तो वही हाल होगा ना। आप मनाइए होली, हम मनाए ईद, ऐसे कैसे एक कहावत है ना, तो वही वाली हाल होगी। तो इसलिए आपको पढ़ना होगा अनुवाद भी। क्या स्वम सह च पठता होगा, क्या सह युवा च पठती होगा, क्या सह तुम च पठावा होगा, क्या सह तुम च पठता होगा। देखिए त्वम च पठतः, त्वम पठतः,
यही बैठ रहा है। स त्वं च पठतः, सह अर्थात वह, च और त्वम तुम, और पठतः दो लोग हो तो पठसी पठतः, तो यही वाला सही हो गया। हमारा 67 में डी वाला विकल्प सही हो गया। एक कहावत है, कभी कभी सुनने को मिलता है, पांडे भैया बताते हैं ना कि ये कैसे है ना, ईद वाला था, होली और ये वाला, तो इसको छोड़िए, आइए हम लोग अपने काम का देखते हैं प्रश्न। काला ध्वनो अत्यंत संयोगी इत्यस्य उदाहरणम अस्ति, ये पूछ रहे काला ध्वनो अत्यंत संयोगी का उदाहरण कौन सा है। देखिए इसमें कौन सा है, अतिदेवान कृष्णा होगा, क्या क्रोसेन अनुवाक अधीता होगा, क्या पंथानम गच्छति होगा, क्या चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे। देखिए जब काला ध्वनो अत्यंत संयोगी आप उदाहरण पढ़े होंगे तो वहाँ उदाहरण मिलता है चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे। तो देखिए जहाँ फल की प्राप्ति हो जाए वैद्य जी, वहाँ तृतीया विभक्ति होती है सीधे सीधे अपवर्गे से, और जहाँ फल की प्राप्ति न हो वहाँ पे द्वितीया होती है। यहाँ पे जैसे फल की प्राप्ति हो जाती है, मासेन व्याकरण अधितवान, महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया तो फल की प्राप्ति हो गई, तो अपवर्गीय तृतीया, यहाँ नहीं पढ़ पाया तो यहाँ पर द्वितीया हो गई, कर्म हो गया। तो हमारा 68 में डी वाला विकल्प सही हो गया। पंचमी विभक्ति सूत्रम अस्ति, ये पूछ रहे हैं कि पंचमी विभक्ति का सूत्र कौन सा है। क्या कर्मणा यमभिप्रयति सह संप्रदानम है। देखिए संप्रदानम चतुर्थी ये तो है, ये नहीं है। क्या उपोधिके च, देखिए उप और अधिक, अधिक में सप्तमी, उप में जो है द्वितीय होती है, तो ये भी नहीं है। क्या जानी कर्तु प्रकृति, इसको बाद में देखते हैं। कर्ति कर्मणो कृति, जो कर्ति कर्मणो कृति है ये षष्ठी का है, जैसे ना ये यहाँ कहिए नहीं है। जन कर्तु प्रकृति जो है ना, आपको मिलता है कि जन कर्तु प्रकृति से अपादान संज्ञा करता है, अपादान पंचमी विभक्ति होता है ना आपके उसमें श्रीमद् भगवत गीता में कामात् क्रोधो विजायते, तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, जन कर्तु प्रकृति, यही वाला सही हो जाएगा सी वाला। और यहाँ पूछे पंचमी विभक्ति, देखिए पंचमी जन कर्तु प्रकृति पंचमी विभक्ति नहीं करता बच्ची। अब पेपर में आया तो ऐसे कर ले जाएंगे भाई, अपादान पंचमी नहीं दिया है तो अपादान पंचमी नहीं दिया तो जन कर्तु प्रकृति लगाएंगे, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो जन कर्तु प्रकृति अपादान संज्ञा करता है और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है, जैसे कामात् क्रोधो विजायते, ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते। समझ गए वैद्य जी? इसमें सी वाला सही उत्तर सही हो गया। आइए 70 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बालका नाम रोदनम उदाहरणे अस्मिन यस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति भवति। कहते हैं कि बालका नाम रोदनम, मतलब कि यह किस सूत्र का उदाहरण है। क्या षष्ठी चान आदरे का है, क्या कर्तुरिप्सित तमम कर्म का है, क्या कर्तिकरणयोस् तृतीया का है, क्या कर्तिकर्मणो कृति का है। देखिए ये बालका नाम रोदनम ना कर्तिकर्मणो कृति का उदाहरण आपको मिलेगा बच्ची, जैसे ना रामस्य गति राज्यस्य प्राप्ति इत्यादि बालका नाम रोदनम, ये सब कर्तिकर्मणो कृति के हैं। ये सीधे सीधे षष्ठी विभक्ति करता है कर्तिकर्मणो कृति, इसलिए 70 में विकल्प डी सही हो गया। आइए 71 नंबर का प्रश्न है। शुद्ध वाक्यम चिनुत। देखिए फिर शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। यदि आपको कारक आते होंगे, समान अनुवाद आते होंगे तो आप कर ले जाएंगे। शिक्षक आसंदे अधितिष्ठति, क्या ये सही है। क्या शिक्षक आसंदम अधितिष्ठति सही है, अथवा शिक्षक आसंदेन अधितिष्ठत सही है, क्या शिक्षक आसंदात अधितिष्ठत। देखिए ये आसंदात वाला गलत हो जाएगा, आसंदेन वाला गलत हो जाएगा। देखिए आसंदे और आसंदम में आप फंस सकते हैं। देखिए उपसर्ग लगा हुआ तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, यदि उपसर्ग नहीं लगा होता तो सप्तमी हो जाती। तो इसलिए हम कर ले जाएंगे बी वाला सही उत्तर, शिक्षक आसंदम अधितिष्ठति। अधिसिंहस्था साम कर्म नहीं दिया है, उपान ध्वांग वस अभिनिवेश से आधार की कर्म संज्ञा करता है, और यहीं आसंदे तिष्ठत दे देता काम बन जाता, लेकिन उपसर्ग लगा दिया तो ये गलत हो गया, हमारा बी वाला सही हो गया। तो 71 में बी वाला सही उत्तर है। आइए 72 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 71 में भी विकल्प सही है। 72 में देखते हैं। बलि याचते वसुधाम इत्यत्र कस्य सूत्रस्य उपयोगः भवति। कह रहे हैं बलिम याचते वसुधाम, किस सूत्र का उपयोग हुआ है। क्या ध्रुवम उपाय पादानम का, क्या कर्तुरिष्यित तमम कर्म का, क्या अकथितम च का, क्या भुव प्रभव। तो देखिए वैद्य जी इसमें दो कर्म हैं, एक गौण कर्म है, एक प्रधान कर्म है। ये नहीं कहें कि गौण कर्म या प्रधान कर्म। तो देखिए जब गौण कर्म प्रधान कर्म ना कहें तो बलि याचते, याच धातु जो है तू कर्मक धातु है, कथितम च में है ना, दु याच पचदंड रुद्र प्रच्ची पुरुषाजी मत मुसामने ही कृष्णवाहा है ना जी। तो उसमें ऐसे ऐसे होते हैं। तो एक बजरंगी सर नहीं बताते ट्रिक टाइप में कि जैसे कि दो धातु है,
तो किसकी अविवक्षा में? तो अपादान की अविवक्षा में ना। जी तो 55, 35, 73, 54, 45, 45, 77, 77 एक कोड है। यदि आप याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो बलि याचते वसुधाम जो है, बलि गौण कर्म है, वसुधाम जो है प्रधान कर्म है। तो जब प्रधान कर्म पूछ लेता तो कर्तुर से तमम कर्म हो जाता, और कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होती, लेकिन ये पूछे ही नहीं। तो याच धातु है तो हम लगाएंगे अकथितम च। तो हमारा विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। बलिम जो है गौण कर्म है, बलिम की जो गौण कर्म हुआ कथितम च से हुआ है, और कर्मण कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। वसुधाम में यदि पूछ ले वज्जी तो कर्तुर से तमम कर्म से कर्म संज्ञा, और कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती। तो हमारा 72 में सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए वज्जी देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न, 73 नंबर का। गवाम गोसु वा कृष्णा बहु क्षीरा इदम कस्य सूत्र से उदाहरण वर्तते। क्या कर्तिकरणयोः तृतीया का है, क्या सप्तमी अधिकरणे च का है, क्या अकथितम च का है, क्या यतश्च निर्धारणम का है। देखिए भाई जी, जो काली गाय है, गायों में ज़्यादा दूध देने वाली है, तो यहाँ निर्धारण किया जा रहा है। तो यतश्च निर्धारणम इत्यस्य ये वाला सही हो जाएगा विकल्प 73 का डी। 74 प्रश्न देखते हैं। इसमें जो बाबूराम सक्सेना में दिया हुआ है, आप देखे होंगे भूमिका में, प्राकथन में, वहाँ सब पा जाएंगे। काशिका किसकी है? तो जयादित्य वामन की है। न्यास किसकी है? तो कहें जिनेन्द्र बुद्धि की है। पद्मंजरी हरदत्त का है। और प्रदीप टीका जो कैयट मम्मट के जो हैं चाचा या क्या भाई क्या कहते हैं। तो देखिए पहला का दूसरे मिल गया, काशिका जयादित्य में मिल गया, और न्यास जो है जिनेन्द्र बुद्धि में मिल गया चौथे में, और पद्मंजरी जो पहले में मिल गया हरदत्त का है, और प्रदीप जो है कैयट का है। देखिए पद्मंजरी जब पूछ ले तो हरदत्त, हरिदत्त मत लगा दीजिएगा, पहला विकल्प रहे, बारीकियां हैं। तो देखिए विकल्प में हमारा सी सही हो जाएगा। दूसरा चौथा पहला तीसरा, देखिए सी वाला सही हो जाएगा हमारा 74 में। 75 नंबर का प्रश्न है। रामेण रावण हतः इत्यत्र कर्तृवाच्यम कुरुत। देखिए ये कर्मवाच्य में है, कर्मवाच्य में है, कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। क्या रामः रावणम हतवान होगा, क्या रामेण हनति होगा, क्या रावणेन राम हन्यते होगा, क्या रामम रावण हन्यते। देखिए वो जी बहुत सरल है। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो मुझे पता है कर्तृवाच्य वाला रामः रावणम हतवान, इसी का हम चेंज करते हैं कर्मवाच्य में, रामेण रावण हत, तो वही उल्टा हो गया है। तो हमारा 75 में ये वाला सही हो गया है। 76 नंबर का प्रश्न है। नारभी नाटकम दृश्यते वाच्य परिवर्तन कुरुत। देखिए ये क्या दिया हुआ है जानते हैं आप? देखेंगे वाच्य परिवर्तन करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्या जानते हैं? ये दिया हुआ है कर्मवाच्य में, अब मुझे परिवर्तित करना है कर्तृवाच्य में। तो इसमें क्या नारी नाटकम दृश्यन्ते सही होगा, क्या नारियां नाटकम पश्यन्ति सही होगा, क्या नारियां नाटक दृश्यते सही होगा, क्या नारी नाटकम पश्यन्ति सही होगा। देखिए वह जी, जब हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो देखिए इसमें सही हो जाएगा नारियां नाटकम पश्यन्ति, विकल्प बी वाला सही हो जाएगा 76 में। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य भी आना चाहिए। जैसे कर्तृवाच्य है तो कर्मवाच्य में परिवर्तित होता है, जिसमें कर्म नहीं होता भाववाच्य में सीधा परिवर्तित होता है। और जैसे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में है तो परिवर्तित भाववाच्य में नहीं होगा, वो कर्मवाच्य वाला कर्तृ में आगे, कर्तृ वाला कर्म में जाता है। देखिए 77 नंबर का प्रश्न है। प्रियम वदे द्वयोरेव नौ मुखे एष वृत्तान्तः तिष्ठतु अत्र नौ पदे का विभक्ति किम वचनं च। ये पूछ रहे हैं 9 में कौन सी विभक्ति है, क्या द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है, क्या चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का है, क्या षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है, क्या युक्तानि सर्वाणि। ये वज्जी जानते हैं किसका है? माँ नौना मे नौना। तो यहाँ द्वयोरेव नौ, यहाँ जो है सख्यों के लिए आया, ये अभिज्ञान का चतुर्थ अंक का है। ये जो है षष्ठी का द्विवचन है। और ये यदि पूछ ले कि जैसे ना प्रियम वदे द्वयोरेव नौ मुखे एष वृत्तान्तः तिष्ठतु अत्र नौ शब्दों अयम कस्मै प्रयुक्त है। कस्मै कर सकते हैं, सामान्य बात है, कस्य भी कह सकते हैं, कस्य प्रयुक्ता। तो आप कहेंगे सख्यो। एक प्रश्न और आपको बता दिए। 78 नंबर का प्रश्न है। द्रौपद्यः उक्ति नास्ति, मतलब द्रौपदी की उक्ति इसमें कौन सी नहीं है? क्या ये है? ये नहीं है।
व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्। ये तो इनकी है, ये है जी मनोरमाम् आत्मवधूमिव श्रियम्, ये भी ये कहे भी हुए है। हैं। नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम, ये कौन ये कहता नहीं जानते है। हैं? ये वनेचर कहता है। जी इसके इसके ये चतुर्थ लाइन है। जी। इसका तृतीय लाइन क्या जानते हैं? गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम, ये वनेचर कहता है वैद्य जी। जी। 21 नंबर का श्लोक है, वंशस्थ छंद है और उपमा अलंकार है इसमें। और ये समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिक, ये द्रौपदी कहती है, तो कौन नहीं कहती? तो सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम, ये वनेचर कहता है। 79 नंबर का प्रश्न है वैद्य जी, बाणभट्टस्य जीवनी कुत्र प्राप्ता? बाणभट्ट की जो जीवनी है कहाँ प्राप्त होती है? क्या हर्षचरिते प्रथम उच्छ्वासे? देखिए हर्षचरित के 2.5 उच्छ्वासों में इन्होंने परिचय दिया है। क्या हर्षचरित अंतिम उच्छ्वास से? ये गलत है। कादम्बर्या प्रस्तावनायाम उसमें भी दिए हुए हैं। तो देखिए जब ए और सी सही है तो विकल्प डी वाला है, तो ए सी उभयो यही सही हो जाएगा। 79 का डी। 80 नंबर का प्रश्न है, इयम पंक्ति नीत शतकस्य नास्ति, ये पूछ रहे हैं नीत शतक की कौन सी पंक्ति नहीं है? अहो वितत मूर्जितम भरसम च सिंधुर्वपुः, ये परोपकार पद्धति क्या है? नीत शतक का है। जी तो ये है, यही है। जी निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः, ये भी परोपकार है। का है। तो ये भी है। दत्तम युक्तम द्युतिनैव सर्वं नष्टम द्युतिनैव। बस जी हम अब हमारे सिलेबस में ये सूक्ति वाक्य कहीं आया ही नहीं है जी इसमें, तो जी इसको हम अभी छोड़े रहते हैं। जी अब देखते हैं, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति, ये धैर्य पद्धति में आया है। जी जब 3 हमको पता है, चौथा नहीं पता है, तो चौथे नहीं होगा, तो सी वाला हमारा विकल्प सही सही हो हो गया। 80 में सी वाला सही होगा। ऐसे भी प्रश्न हल किया जाता है जी आपके विचार से, आपके मन से, आपकी बुद्धि से। आइए 81 नंबर का प्रश्न है, अस्मत् शब्द से सप्तमी विभक्तौ एक वचने रूपम भवति। अस्मत् शब्द का रूप याद है आपको? जी। सुनाइए। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आयो अस्माकम, मई आयो अस्मासु। हाँ मई आ गया, जी तो ए विकल्प में मई दिया है, तो 81 में ए वाला सही है। शब्द रूप आप वाचन करते हैं क्या? जी डेली पढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा 81 में ये सही हो गया। त्वई और में अस्मत नहीं सही होगा, तो 81 में ए वाला सही हो गया। यदि आपको परीक्षा में पूछे तो आप पढ़ लीजिए अपने मन में, जी तो आप कर सकते हैं सही उत्तर। जी अंदाज की कोई चीज़ सही नहीं होता। आप पंखा भी, हमारा बटन दाबेंगे तो पंखा भी नहीं बंद होगा, जी। यदि नहीं जानते होंगे। जी तो अंदाज की कोई चीज़ सही नहीं होता, याद करना पड़ता है। जी 82 नंबर का प्रश्न है, इदम शब्द से स्त्रीलिंगे द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम होती। ये पूछ रहे हैं कि इदम शब्द की स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन। देखिए स्त्रीलिंग में जब बनता है ना सर्वनाम शब्द का रूप, जी तो प्रथमा का 1 के पावर 3, 2 के पावर 3 में समान बनता है, लेकिन जी। 2 के पावर 3 में एक विकल्प से भी बनता है जी। जी क्या इमा होगा, क्या इमे होगा, क्या ईमान होगा, क्या ईमान होगा? देखिए भाई जी उसमें चलता है ना इयम, इमे, इमा, इमाम, इमे, इमा, और एक विकल्प से चलता है ना एनाम, एने, एना, तो इसमें मिल गया इमा, जी तो हमारा 82 में ए वाला विकल्प सही हो गया। 83 नंबर का प्रश्न है, राज राजः इति शब्दस्य को अर्थ है। आया नहीं है हमारे उसमें, मेघदूत में वाचन किए होंगे। जी अंतर्वास्पश्चिरमनुचरो राज राजस्य दध्यौ। तीसरे नंबर का श्लोक है ना, जी। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधान हेतु अंतर्वास्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ। क्या राज राजा का अर्थ इंद्र होगा, क्या कुबेर होगा, क्या शिव होगा, क्या विष्णु होगा? देखिए एग्जामिनर ये भी पूछ रहा है कि आपको शब्दार्थ आते हैं कि नहीं। तो देखिए राज राजा का अर्थ होता है कुबेर, जी। तो हमारा विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। गया। और आया भी है 2021 में, जी राज राजस्व किसके लिए आया है? आइए 84 नंबर का प्रश्न देखते हैं, प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चै। इयं पंक्ति वर्तते। देखिए भाई जी बहुत सारा चीज़ वाचन से भी आ जाता है, यदि आप अच्छे से करते हैं
कोटा पूर्ति करेंगे तो नहीं आएगा। जी तो देखिए प्राप्त मित्र इसमें मेघदूत में है जी तो हम कर ले जाएंगे मेघदूत। आगे भी पढ़ लेते हैं, क्या विकास शाकुंतलम में है? नहीं है। उत्तरामचरित में नहीं है। क्या कादम्बरी में भी नहीं। देखिए उत्तरामचरित में भी मंदाक्रांता छंद आया है कई जगह, है ना। हाँ कई जगह आया है, लेकिन इसीलिए उत्तरामचरित इसमें दिया गया है विकल्प में, कहीं फंस न जाए आप। ये सूक्ति है क्या? हाँ प्राप्त मित्रे भवती जी विमुखा किम पुनरेस्त स्वच्छे। 84 में ए वाला सही हो गया। 85 नंबर का प्रश्न है जटाधर सोजुहदीय पावकम, जटाधर सोजुहदीय पावकम कथनम इदम कह कम प्रतिवदति। कौन किसके प्रति बोल रही है या बोल रहा है? क्या द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति, क्या वनेचर अर्जुन प्रति, क्या द्रौपदी भीम प्रति, क्या वनेचर दुर्योधन प्रति? देखिए बोलने वाले दो ही लोग हैं, द्रौपदी और वनेचर। तो देखिए इसमें द्रौपदी वनेचर दिया है फंसाने के लिए, आप फंस जाएंगे। तो युधिष्ठिर को ना वो द्रौपदी को डांटती हैं, तो द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर के प्रति, तो हमारा विकल्प ए सही हो गया। यदि आप कृतार्जुनीय बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप विकल्प ए सही कर ले जाएंगे। फिर आ गया 86 नंबर तपोधनम वेसिनमामुपस्थितम। अत्र तपोधनम इति शब्द प्रयुक्त है। देखिए ऊपर भी वंशस्थ छंद में दिया हुआ है, नीचे भी, कहीं आप फंस न जाए। तो आप फंसिए नहीं, तो इसमें फंसने लायक उत्तर भी नहीं है विकल्प में। तो ये कहते हैं ना, दुर्वासा ऋषि आते हैं वंशस्थ छंद में, बोलते हैं कि विचिन्तयन्ति अमनन्यमानसा तपोधनं वेसिनमामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमाता प्रथमं कृतामिव। तपोधनम किसके लिए जानते हैं? दुर्वासा के लिए है। जिसके मलिन है वस्त्र, मलिन है वस्त्र जिसके, वह अर्थात दुर्वासा का ये अर्थ भी है बच्ची, जानते रहिए। तो हमारा 86 में विकल्प सी सही हो गया। गंदा कपड़ा पहनते थे क्या? हाँ बच्ची, मलिन वस्त्र जी। 87 नंबर का प्रश्न है। वो बहुत थोड़ा सा ना, वो बहुत क्रोधी आदमी थे। यदि कोई कह दे कि लाओ आपका हम धुल देते हैं, साफ कर देते हैं, तो वो साफ देते हैं, इसीलिए कोई कहता नहीं था, इसलिए उनका मलिन है वस्त्र जिसका, वह दुर्वासा जी। हाँ भाई जी। 87 नंबर का प्रश्न है प्रसव खलु प्रकर्ष प्रयत्न है स्नेहस्य का काम प्रतिकथयति। मतलब यह पंक्ति उत्तर रामचरित का, यदि आप वाचन किए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे। तमसा सीता की प्रति कहती है ना कि वो प्रसव मतलब कि जब संतान पैदा होते हैं तो इस तरह से ऐसे, तो वो तमसा सीता के प्रति कहती है। इसमें विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। विकल्प चारों पढ़ लेते हैं। क्या सीता तमसा प्रति, क्या तमसा सीता प्रति, क्या वासंती राम प्रति, क्या तमसा मुरला प्रति। तो तमसा सीता प्रति कहती है, तो यही वाला विकल्प सही हो गया 87 का भी। आइए देखते हैं 88 नंबर का प्रश्न। समास्वसी इति पदस्य व्याकरणात्मक प्रकृति वर्तते। अब समास्वसी में पूछ रहे हैं, टिप्पणी पूछ रहे हैं। क्या सम आश्वास लुट मध्यम पुरुष एक वचन का होगा? क्या सम उपसर्ग पूर्वक अंग उपसर्ग पूर्वक अंग का अवस्था है, वही है? क्या स्वस्थ धातु से लुट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है? क्या सम उपसर्ग पूर्वक अंग उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ धातु से लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है? क्या सम उपसर्ग पूर्वक अंग का आ है? आ उपसर्ग अर्थवा श्वास धातु से लट लकार मध्य पुरुष एक वचन। देखिए समास्वसी नहीं आया है, तो वो सम उपसर्ग पूर्वक अंग उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ धातु से लट लकार मध्य पुरुष एक वचन का है। ये आप टिप्पणी पढ़े होंगे, अच्छे से कर ले जाएंगे। 88 का सी वाला विकल्प सही है। 89 नंबर का प्रश्न है छाये मैत्री खल सज्जनाना। अस्य पंक्तौ को अलंकार देखिए वहाँ नहीं है। आरंभ गुरुवे चयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। वहाँ पे सज्जन और दुर्जन को सुना क्या कि जब शुरू में जो छाया होती है बड़ी होती है, फिर छोटी हो जाती है, दो जनों के लिए, खलों के लिए और सज्जनों के लिए। दोपहर में छाया जो होती है छोटी होती है, फिर शाम को बड़ी होती है। वो अच्छे लोगों के लिए है, सज्जन लोगों के लिए है। तो वहाँ उपमा दिया गया है, तो अलंकार ही पूछ रहा है, तो उपमा दिया गया है तो उपमा अलंकार लगा दीजिए आप। 89 वाला सही हो जाएगा। रूपक होगा नहीं, यमक होगा नहीं, उत्प्रेक्षा होगा नहीं, आप उपमा लगाइए धड़ल्ले से जी। आइए 90 नंबर का प्रश्न है। अद्यनतान स्रोतांसी नदीनाम न सा संस्था नगराणाम न सा आकृति गिरीणाम इति केन उक्तम। मतलब ये शिवराज विजय का है जी। यदि आप पढ़े होंगे तो क्या गौर सिंह ने कहा, क्या ब्रह्मचारी गुरु ने कहा, क्या योगीराज ने कहा, क्या शिवाजी ने कहा है?
देखिए अध्ययनतान श्रोतान से ब्रह्मचारी गुरु कहते नहीं कि आज नदियों की वे धाराएं नहीं, नगरों की वह स्थिति नहीं, पर्वतों की वह आकार नहीं, जी तो ब्रह्मचारी गुरु कहे हुए हैं, तो हमारा 90 का विकल्प बी वाला सही हो गया। 91 नंबर का प्रश्न है, पुरुषोत्तम अमृतापि खलत जनप्रिया रेणुमयीम स्वच्छम अपि कलुषी करोति। क्या है प्रश्न, समझ रहे हैं बच्ची? पुरुषोत्तम अमृतापि खलत जनप्रिया रेणुमयीव स्वच्छम अपि कलुषी करोति। 91 नंबर का प्रश्न है, अस्याम पंक्तौ अलंकार है। देखिए इसमें क्या विरोधाभास है, क्या दीपक है, क्या निदर्शना है, क्या वृक्षा है। देखिए आप पढ़े होंगे तो उसमें टिप्पणी में दिया हुआ विरोधाभास अलंकार, तो हमारा 91 में ए वाला सही हो जाएगा। 92 नंबर देखिए, अदस शब्द से पुल्लिंगे पंचमी बहुवचने किम रूपम। देखिए अब बहुवचन का पूछ रहा है, पंचमी का आपको आ रहा है कि नहीं अदस का रूप, तो देखिए अमिभ्य होगा, क्या अमिभ्य हो गया, क्या अमुभ्य हो गया, क्या अमुभ्य होगा। देखिए उसमें बनता है ना बहुवचन में अमी, अमुन, अमिभी, अमिभी, अमिभ्य, अमिभ्य, जी अमीसाम, अमीसु। तो अमी इसमें क्या पूछ रहा है, पंचमी बहुवचन में, तो जी। पंचमी में बन रहा है ना अमिभ्य, बड़ी इकार है मकार में, जी तो हमारा 92 में ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए शब्द रूप धातु बहुत माने रखता है, जी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जी 93 नंबर का प्रश्न है, ग्रामणी ग्रामीण ग्राम समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च इत्यत्र तम पदे न कह संकेतित है। जो तम पद है किसके लिए है ना, कहते हैं ग्रामणी ग्रामीण ग्राम समागत्य मध्ये मध्ये, पूजा के लिए नहीं है, तो प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, किसका, तो योगीराज का। जी। आप पढ़े होंगे शिवराज विजय, तो सही कर ले जाएंगे, विकल्प बी वाला सही है। लेकिन चारों विकल्प पढ़ लेते हैं, क्या ब्रह्मचारी गुरु होगा, क्या गौरवटु होगा, क्या सूर्य होगा, क्या योगीराज होगा, तो इसका बी वाला विकल्प सही है, योगीराज सही उत्तर है। आइए 94 नंबर का प्रश्न है, कविता कानन केसरी इयम पंक्ति बाण भट्टस्य कृते कह उक्तवान। मतलब कह रहे हैं कि प्रशस्तियां हैं, जी ये किसकी है, क्या गोवर्धनाचार्य की है, क्या जयदेव की है, क्या चंद्रदेव की है, क्या सुड्ढल की है। देखिए जी कविता कानन केसरी, देखिए कानन आनन आ जाए तो चंद्रदेव लगा देना, जी कविता कानन केसरी और बाणस्तु पंचानन है, बाणस्तु पंचानन है, पंचानन में आनन आ गया, जी और कविता कानन केसरी में कानन आ गया, कानन आनन आ जाए तो चंद्रदेव लगा देना, तो 94 में सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 95 नंबर का प्रश्न है, अतः शब्दस्य स्त्रीलिंग तृतीया एक वचने रूपम अस्ति। ये पूछ रहे हैं अदस शब्द का स्त्रीलिंग तृतीया का एक वचन में क्या होगा, जी क्या अमुना होगा, क्या अमुया होगा, क्या अमुश्याम होगा, क्या अमुष्य होगा। देखिए अमुष्य जो है चतुर्थी का एक वचन है स्त्रीलिंग का, और अमुश्याम जो है वो है सप्तमी का एक वचन स्त्रीलिंग में, और अमुना जो है पुल्लिंग का तृतीया के एक वचन है, जी और अमुया जो है तृतीया के एक वचन स्त्रीलिंग का है। देखिए पांडे भैया नहीं कहते, उनकी एक दादी थी, जी तो अपने दादी को अमुया कहते थे, जी तो उनकी दादी स्त्रीलिंग है जी। और अमुया भी स्त्रीलिंग है, जी। तो देखिए भाई जी कुछ ट्रिक से भी याद हो जाते हैं, यदि याद ना हो तो अमुया। हमारा विकल्प बी वाला सही हो जाएगा 95 में। 96 देखिए, सर्वनाम स्थान संज्ञका प्रत्यय कति। ये पूछ रहे हैं सर्वनाम स्थान संज्ञका प्रत्यय कति, कितने होते हैं प्रत्यय, क्या सप्त होते हैं, क्या चत्वार होते हैं, क्या नव होते हैं, क्या पंच होते हैं, है ना, आप पढ़े होंगे सु और जस अम आउट, ये जी। 5 प्रत्यय हैं, तो हमारा 96 में डी वाला विकल्प सही हो जाएगा पंच। 97 नंबर का प्रश्न है, किम भूषणम कदापि न क्षीयते। मतलब किसका मतलब क्षरण नहीं होता, क्षय नहीं होता, नष्ट जी। नहीं होता। क्या मौनम, क्या वाग्भूषणम, क्या वाचालम, क्या उपयुक्त सर्वम। देखिए काल पढ़े होंगे ना, तो आया था लाइन, जी। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी रूपी ऐसी आभूषण है जिसका कभी क्षय नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, तो आ गया विकल्प बी वाले में, तो वाग्भूषण वाला हमारा उत्तर सही हो गया। 98 नंबर का प्रश्न है, यक्षिणी साप दिवसानाम गणना कई करोति। मतलब जो यक्षिणी साप दिवसों की गणना किससे करती है, तो क्या मड़भी से करती है। देखिए मड़ियों से खेलती थी, उससे गिनती नहीं थी। जी क्या फलई, ये भी नहीं है, क्या तारा गणई, ये भी नहीं है, क्या कुसुमई, तो है ना, जी। सप्रत्यग्रही कूटाज कुसुमई कल्पितार्घाय तस्मै। तो कूटज कुसुमई ना चमेली के पुष्पों से वो क्या करता था, स्वागत इत्यादि करता था, जी तो वहाँ पे स्वागत वाला भी है, तो और जो यक्षिणी है वो 7 दिवसों की गणना भी वो करती है पुष्पों से। ये वाली लाइन दूसरी है, जी
स प्रत्यग्रही कुटज कुसुमय कल्पितार्घा तस्मय, वो मेघ के लिए कहता है यक्षवा, जी लेकिन वो भी पुष्प है और यक्षिणी भी पुष्प से तो 7 दिवसों की गणना करती है। जी। दोनों को देखिए मैच कितना कर रहा है। कालिदास के देखिए कितनी गंभीरता है उनके अंदर, कालिदास क्या जी। मैच करा करा के सब सेट किए हुए हैं। जी तो आइए 99 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 98 में डी वाला विकल्प सही है। 99 नंबर में है या सृष्टि सृष्टुराद्या इत्यत्र आद्या सृष्टि इति पदस्य को अर्थ। देखिए ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है, जी। मंगलाचरण है। देखिए जो आपके ग्रंथ लगे हुए हैं टीजीटी में, उसके मंगलाचरण आपको आना ही चाहिए। तो ये सरगधरा छंद में है। मार भन्न से 3 येगड़ सरगधरा का ये लक्षण है। हमारा लोगों 60 का तरीका, जी। मार भन्न से 3 येगड़, जी। मार भन्न से मतलब मगड़ रगड़, मार भन्न से मगड़ रगड़, और भन्न से भगड़ और नगड़, भ से भगड़, न से नगड़, और 3 येगड़ का मतलब 3 बार येगड़ होते हैं। तो 21 हो गए हमारे वर्ण, जी। गणना करेंगे तो है ना। उसका लक्षण है म्राम्नैर्यानां त्रयेण त्रियमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयं, स्रग्धरा कीर्तितेयं। मार भन्न से 3 येगड़ इसमें सेट हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा बच्ची। जी। तो इसमें मंगलाचरण है ना, जी। सुना ही देते हैं। भगवान शिव की स्तुति है अष्टमूर्तियों की, तो इसलिए मैं आपको सुना दे रहा हूँ। पहली मूर्ति जल है, मैं जानता हूँ, आप भी जी। जानते हैं, जी। ये बात नहीं, लेकिन आपको मंगलाचरण सुना ही देते हैं। आपका कल्याण होगा, आपके साथ मेरा भी कल्याण होगा, जो सुन रहे हैं उनका भी कल्याण होगा। जी। हाँ भाई जी, है ना। जी। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधियुतं, या हवीर्या च होत्रे, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहु सर्वबीज प्रकृतिरितियया, प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः, ताभिरष्टाभिरीशः। तो इसमें जो है आद्या सृष्टि तो जल है ना। जी। जल अग्नि यजमान सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी वायु, इसी तरह है ना बस जी। जी। अरे गलत होगा तो आप देख लीजिएगा, मुझे मत कहिएगा बस जी। जी। अब जो सुन रहा है वो भी अपना मैच कर ले, हमारे पे विश्वास न करे पूर्णतः। जी। मैं हल करा रहा हूँ, क्या पृथ्वी होगा, क्या जल होगा, क्या वायु होगा, क्या अग्नि। तो पहली जो है वो जल है, तो ये विकल्प बी वाला सही हो गया। 100 नंबर का प्रश्न है। कस्य कवि उपनाम दामोदर इतिहासित। किसका उपनाम दामोदर है? क्या भारवी का नाम है, क्या भवभूति का नाम है, क्या भर्तृहरि का नाम है, क्या माघस का नाम। देखिए भारवी का ही नाम जो है उपनाम दामोदर है, विकल्प ए सही है। और भवभूति का जो मूल नाम है वो श्रीकंठ और भट्ट श्रीकंठ मिलता है, और उनका दार्शनिक नाम उम्बेक मिलता है। तो हमारा 100 का सही उत्तर दामोदर किसका है? तो भारवी का है। तो 100 में ए वाला विकल्प सही हो गया। 101 नंबर का प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य आदि आंग्ल अनुवादम अकरुत, मतलब अंग्रेजी भाषा किसने अनुवाद किया था? तो देखिए क्या शेक्सपियर महोदय ने किया था, क्या गेटे महोदय ने किया था, क्या विलियम जोन्स महोदय ने किया था, क्या मैक्स मूलर महोदय ने किया था। आप जब भूमिका पढ़ेंगे ना तो 1781 में विलियम जोन्स ने आंग्ल भाषा में अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम का। और वहीं पढ़ेंगे ना 1791 में जर्मन भाषा में जॉर्ज फोस्टर ने किया था जी। तो हमारा यहाँ 101 में सी वाला विकल्प सही हो गया। 102 नंबर का प्रश्न है। मेघदूते यक्षा केन स्थापित है। मेघदूत में यक्ष किससे स्थापित है? क्या शिवेन से, क्या राजराजेन से, क्या गुहेन से, क्या ऋषिणा से? तो हमारा 102 में विकल्प बी वाला सही हो जाए, राजराजेन अर्थात जो कुबेर है उनके हिसाब से। 102 में बी वाला विकल्प सही हो गया। 103 कृषि वाला इत्यस्य को अर्थ। तो इसका अर्थ पूछ रहे हैं, किरातार्जुनियम का है। क्या कृषि होगा, क्या कृषिका होगा, क्या कृषि यंत्राणी होगा, क्या वृष्टि होगा? तो देखिए 103 का बी वाला विकल्प कृषि वाला का अर्थ जो होगा कृषिका अर्थात किसान होगा। बी वाला विकल्प सही हो गया। 104 नंबर का प्रश्न है बच्ची। पत्रलेखा कस्य पुत्री आसीत। पत्रलेखा किसकी पुत्री है?
क्या गंधर्वराज की है, क्या शुकनाश की है, क्या तारापीठ की है, क्या कुलूतेश्वर। देखिए यही वाला उत्तर सही है, डी वाला, कुलूतेश्वर वाले जो है वही पत्र रेखा है जी पुत्री पुतलेश्वर की। जी तो हमारा 104 में डी वाला विकल्प सही हो गया। 105 नंबर, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचई। देखिए वाचन कार्य रहेंगे तो फंस जाएगा, नीचे कहीं दिया हो तो वैसे ही है। देखिए सी वाले में दिया है तो सी वाला सही होगा, बाल ही नहीं होगा, जन ही नहीं होगा, क्षुद्र ही नहीं होगा। तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचई, वाचन से भी कई प्रश्न सही हो जाएंगे। 105 में सी वाला विकल्प सही है। उत्तर रामचरितस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, उत्तर रामचरित का वैशिष्ट्य है क्या, करुण रस प्रधान है। देखिए करुण रस प्रधान है। गर्भांग योजना देखिए सप्तम अंक में है, उसमें भी है। क्या विदूषक रहित है, ये भी है। विदूषक रहित भी है सर्वम, तो इसमें विकल्प डी वाला सही हो गया सर्वम। 107 नंबर का प्रश्न है, शिवराज विजय का रीति, शिवराज विजय में कौन सी रीति है, क्या गौड़ी है, क्या लाठी है, क्या वैदर्भी है, क्या पांचाली है। तो 107 में शिवराज विजय में पांचाली रीति है वैद्य जी, तो डी वाला विकल्प सही है। 108 नंबर का प्रश्न है, रात्रि रेवम व्यरम शीत कस्मिन नाटके इदम दृश्यते, क्या अनर्घ राघवे है, क्या वेणित संघारे है, क्या उत्तर रामचरित है, क्या मुद्रा रस। देखिए जब उत्तर रामचरित पढ़े होंगे ना तो रात्रि एवं व्यरम शीत वाला आपको मिल जाएगा उत्तर रामचरित, इसका 108 में सी वाला विकल्प सही है। 109 में पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणोरस नहीं दिया है कि अनिर्भिन्न गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनप्यथ, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणोरस। तो उसमें कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। और मुरला कहती है, अब पूर्वोपमा अलंकार है, देखिए उसमें अलंकार दिया है, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्या उपमा अलंकार है, क्या दीपक अलंकार है, क्या विशेषोक्ति अलंकार है। देखिए पूर्वोपमा नहीं दिया तो उपमा दिया है, तो उपमा वाला सही कर ले जाएंगे। 109 में बी वाला सही है। 110 नंबर का प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यासस्य उपाधि नास्ति, अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है। अभिनव बाण है, क्या ये नहीं है, ये तो है ही है। क्या आधुनिक बाण है, ये भी अंबिका दत्त व्यास का है। क्या घटिका सप्तम, ये भी है। तुरंग बाण है, ये नहीं है, ये बाण भट्ट का है। कहते हैं ना तुरंग बाण है, बाण भट्ट के लिए आलोचक कहते हैं। तो इसमें जो नहीं पूछ रहा है तो बी वाला विकल्प सही होगा 110 का। 111 नंबर का प्रश्न है, विकल्प मिलाना है बच्ची। कालिदास मतलब एक तरफ दिए हैं कवि, एक तरफ दिए हुए हैं उपाधि अथवा रचना इत्यादि ना। उपाधि है आतपत्रम, आतपत्रम नहीं, आतप मतलब धूप, त्र माने रक्षा। अच्छा हाँ, धूप से रक्षा जी। हाँ, कालिदास किसके लिए हैं, दीप शिखा के लिए। गाते नहीं हैं संस्कृत गंगा के गुरु जी, दीप शिखा कालिदास कहलाए, ऐसे नहीं कहते जी। हाँ, तो कालिदास वाला दीप शिखा मिला लीजिए। और बज्जी लाइट कट गई, लाइट जलाओ थोड़ा सा। तो देखिए कालिदास दीप शिखा वाले हैं, और अंबिका दत्त व्यास घटिका शतक अभी बता के आए हैं, और भारवी आतपत्र वाले हैं, और भवभूति जो है श्रीकंठ हैं, और माघ घंटा वाले हैं। तो देखिए पहला का तीसरा मिलता है, और दूसरा का मिलता है चौथे में घटिका शतक, भारवी आतपत्र वाले मिलते हैं, भवभूति श्रीकंठ वाले मिलते हैं, और माघ घंटा वाले मिलते हैं। तो देखिए विकल्प सी वाला उत्तर सही जा रहा है वैद्य जी, तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। आई 112 नंबर का प्रश्न है, पत्ये सेते अत्र, बरसात हो रही है वैद्य जी आज, पत्ये सेते अत्र पत्ये पत्ये इत्यस्मिन का विभक्ति। देखिए ये कारक का दे करके इसमें पूछ रहा है कि विभक्ति कौन सी है, आप फंस जाएंगे, आपको नहीं याद होगा ना जी। तो ये पत्ये जो बना हुआ है ना, पति का है ना, पति पतिम पत्या पत्ये पत्युः 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 हे पते। देखिए पति का जो संबोधन बनता है हे पते बनता है जी। और जो यहाँ पूछ रहे हैं पत्ये में चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन का है, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा 112 में। 113 नंबर का प्रश्न है, द्विमात्रिक वर्णा संति। देखिए एक मात्रिक लघु होता है, द्विमात्रिक गुरु होता है अर्थात दीर्घ होता है, और त्रिमात्रिक प्लुत होता है। द्विमात्रिक पूछ रहे हैं, दीर्घ वाला कहीं होगा तो लगा दीजिए उत्तर सही, तो सी वाले में सही हो जाएगा हमारा विकल्प। प्लुत नहीं होगा, 3 वर्ण वाले हैं, ह्रस्व 1 वाला है, दीर्घ वाला 2 वर्ण है, तो द्विमात्रिक अर्थात 113 का सी वाला सही हो जाएगा उत्तर। 114 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत व्याकरणे कति स्वराः सन्ति। संस्कृत व्याकरण में कितने स्वर हैं, क्या 9 हैं, क्या 5 हैं, क्या 7 हैं, क्या 12 हैं। 5 नहीं बस जी, संस्कृत व्याकरणे कति स्वराः सन्ति, तो 9। अच्छा, टोटल 114। हाँ,
114 में ए वाला विकल्प सही होगा। 115 नंबर का प्रश्न है करुण रसस्य देवतास्ति, करुण रस के देवता कौन से हैं? क्या महाकाल हैं, क्या गंधर्व हैं, क्या यम है, क्या रुद्र हैं? देखिए करुण रस के जो देवता हैं वो यम है, तो 115 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए बस जी, आप जब नाट्य शास्त्र पढ़े होंगे भरत मुनि का जी तो उसमें जैसे ना सब दिया हुआ है रस के विषय में, नाट्य और रसायन वृत्ता करके दिया हुआ है, 8 जी, रस जी। होते हैं। और मम्मट शांतोपि नवमो रस है, वो जी। 9वां रस मानते हैं। और साहित्य दर्पण का इत्यादि वो भी कुछ मानते हैं। तो श्रृंगार के विष्णु होते हैं देवता, वीर के महेंद्र होते हैं, करुण के यम होते हैं यमराज, और रौद्र के रुद्र होते हैं, भयानक कालदेव होते हैं, विभत्स के महाकाल होते हैं, अद्भुत के ब्रह्म होते हैं, हास्य के प्रमथ होते हैं। इस तरह से वज्जी है। 116 नंबर का प्रश्न वज्जी देखते हैं। लाइट कट गई है, थोड़ा सा है दिक्कत, कर ले जाते हैं, थोड़ा सा बचा है। 116 नंबर का प्रश्न है यह वर्णस्य वाह प्रयत्न अस्ति, पूछना है यह वर्ण का वाह प्रयत्न है। देखिए वज्जी एक हमारा सबका ट्रिक बनाया हुआ है, जी संस्कृत सानिध्यों वाले सर बताए थे। जी 12 वर्ग का प्रथम द्वितीय और तीनों स जी। अविश्वास अघोष विवार श्वास, जी और 345 यवरलहस घोष मतलब घोषणा, घोष संवार नाद अविश्वास घोषणा, दो याद कर लो। 135 अल्प प्राण और जी। 24 साला महाप्राण। जी तो यह पूछ रहे हैं, तो यह वाला घोषणा वाला है। देखिए घोष हम्म संवार हम्म नाद कहीं मिल रहा है? जी कहाँ मिल रहा है? घोष नाद संवार नहीं मिल देखिए रहा। डी वाले में मिल रहा है। जी और 135 यह वरल अल्प प्राण, तो हमारा 116 में डी वाला विकल्प सही हो गया। देखिए कुछ ट्रिक से भी याद हो जाते हैं। जी 12 तीनों से अविश्वास अघोष विवार श्वास, 345 यह वरल घोषणा अर्थात घोष संवार नाद, 135 अल्प प्राण, 24 साला महाप्राण। जी तो हमारा इसमें यह का पूछ रहा है तो डी वाला विकल्प सही होगा, संवार नाद घोष अल्प प्राण। 117 नंबर का प्रश्न है प्रादुहो ढोढई सैस्येषु वार्तिकस्य उदाहरणम अस्ति, ये पूछ रहे हैं ये वार्तिक है, इसका उदाहरण कौन सा है? देखिए ये वृद्धि संधि करता है प्रादुहो ढोढई सैस्येषु, तो वृद्धि किसमें? प्रजते में तो पर रूप है, प्राच्छत में क्या जानते हैं? इसमें भी वृद्धि है, जी फंस जाएंगे। और सुखारता में है हम्म तो देखिए प्रौढ़ा प्रौढ़ा बनता है। जी तो हमारे 117 में सी वाला विकल्प सही है। यदि कहीं गलती होगा भैया जी आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, लिख देंगे, जी। हम भी जान जाएंगे। कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है हाँ ये त्रुटि हो जाती है। हाँ, मानवीय भूल जिसे कहते हैं। जी 118 नंबर का प्रश्न है प्रक्ष प्लस तवतु इत्यत्र किम रूपम भवति, ये पूछ रहे हैं इससे बनेगा तो कौन सा रूप बनेगा? क्या पृक्षवान बनेगा, क्या प्रक्षवान बनेगा, क्या पृष्ठवान बनेगा, क्या पृक्षितवान बनेगा? देखिए प्रक्ष प्लस तवतु जब बनता है तो पृष्ठवान शब्द बनता है। 118 सी वाला सही हो जाएगा। प्रत्यय पढ़े होंगे तो आप सही कर ले जाएंगे। 119 नंबर का प्रश्न है शुद्धम वाक्यम वर्तते, क्या रामः दुष्टम क्रुध्यति, क्या रामः दुष्टाय क्रुध्यति, क्या रामः दुष्टौ क्रुध्यति, क्या रामः दुष्टात क्रुध्यति। देखिए भाई जी जब आप पढ़ेंगे ना क्रोधुरुस्यासु अर्थानाम यम प्रतिकोपम, जिसमें कोप किया जाए उसमें चतुर्थी व्यक्ति, तो देखिए रामा दुष्टाय दुष्ट पे क्रोध किया जा रहा है, तो चतुर्थी जिसमें हो तो कर लीजिए। जी तो एक में है विकल्प बी वाले में रामा दुष्टाय क्रोध्यति, तो यही वाला सही हो गया हमारा। 119 का बी विकल्प सही है। 120 नंबर अनुहरिम सूरा कस्य सूत्र से उदाहरण वर्तते, अनुहरिम सूरा ये किसका उदाहरण है? क्या हेतु का है, क्या हीने का है, क्या तृतीयार्थे का, क्या अनुलक्षण? देखिए बाबूराम सक्सेना पढ़े होंगे तो वहाँ द्वितीय विभक्ति में दिया हुआ हीने, उसी का उदाहरण है अनुहरिम सूरा। तो हमारा 120 में बी वाला विकल्प सही हो गया। 121 में कवि प्लस एतौ इत्यस्य संधि रूपम अस्ति, कवि प्लस एतौ का रूप क्या होगा? क्या कव्येतौ होगा, क्या कवितौ होगा, क्या कवि प्लस एतौ होगा जैसे का तैसे, क्या कव्यातौ? देखिए इसमें जैसा का तैसे ही बना हुआ है, कवि प्लस एतौ का कवि प्लस एतौ बनता है। 121 का सी वाला विकल्प वही जी सही है। 122 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखितेषु सर्वनाम रूपेषु भिन्नम पदम चिनोत, कह रहे हैं निम्नलिखित सर्वनाम रूपों में भिन्न पद चुने कहे। क्या तासाम होगा, क्या तेसु होगा, क्या तासु होगा, क्या तस्याम होगा? देखिए तासाम तस्याम तासु ये स्त्रीलिंग के है, तेसु जो है वो पुल्लिंग का है या नपुंसक लिंग कह सकते हैं। जी तो हमारा बी वाला अलग है, तो 122 में बी वाला सही हो गया। 123 वे दो लड़कियां विद्यालय में नहीं थी, अस्य वाक्य से कर्तृवाच्य कह अनुवादो भविष्यति। ये पूछ रहे हैं एक लाइन दे दिए सेंटेंस, तो अब कह रहे हैं कि इसका अनुवाद मत करिए, जी
कर्तृवाच्य में इसको बनाइए। जी इसका कर्मवाच्य में भी आप बना सकते थे तो भी इसका अनुवाद सही हो जाता। तो क्या इसका सही रूप बनेगा कर्तृवाच्य में? ते बाले विद्यालय न आस्ताम, बी वाले में तौ बालो विद्यालय न आस्ताम, सी वाला है ता बाला विद्यालय न आस्ताम, डी वाला उपयुक्तेश एक अस्माधिक। देखिए जब कर्तृवाच्य में बनेगा तो एक ही रूप बनेगा। कर्तृवाच्य में यही बनता है जी, पहला वाला ते वाले विद्यालय न आस्ताम, तो हमारा 123 में ए वाला विकल्प सही हो गया। 124 नंबर का प्रश्न है इतिहरि इत्यस्य समास विग्रहम चिनुत। ये कह रहे हैं इतिहरि का समास विग्रह बताइए। आप विभाव समास पढ़े होंगे तो आप कर ले जाएंगे। क्या अयमेव हरि होगा? ये तो ऐसे अटपटा लग रहा है, आप कभी पढ़े होंगे तो भी इसको कहेंगे कि नहीं है। जी हरे सादृश्यम ये भी नहीं है। हरव इति ये भी नहीं है। हरि शब्द से प्रकाश है। इति हरि, अधिहरि होता तो हरव इति हो जाता, लेकिन इति हरि है, हरि शब्द से प्रकाश है, अर्थात 124 का डी वाला विकल्प बज्जी सही है। 125 अंतिम प्रश्न है अधस्तन वाक्यानाम सत्य असत्य पर्यायेषु समचीनम चिनूत। कह रहे हैं कि इसमें कौन सा सही है, तो देखिए कौन सा सही है वही बताना है भाई। और नीचे दिया है कूट, तो भरना भी होगा, तो कूट वाला सही होगा। क्या उरियादि च्विडाचस्य इति गति संज्ञा सूत्रमस्ति? हाँ ये तो गति संज्ञा सूत्र है। क्या टच इति समासांत प्रत्यय तद्धिताधिकारे वर्तते? हाँ ये भी है। क्या द्वादश इत्यस्य समास विग्रह दौ च दश च इति भवति? ये भी सही है। युवजानी इत्यस्य द्विगु समासो वर्तते। देखिए युजानी भूतजानी ये सब बहुव्रीहि का है, तो ये वाला गलत है। तो 3 ऊपर सत्य 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 है, एक असत्य है। तो बी वाले में देखिए वैद्य जी सत्य 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 असत्य, तो हमारे 125 में बी वाला विकल्प सही है। और हमारा जो है चतुर्थ मॉडल पेपर 125 प्रश्न संपन्न होता है। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। फिर हम नए वीडियो में आपके साथ मिलेंगे 5वां मॉडल पेपर लेकर कल। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।